फ्लिपकार्ट पर अपना ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, पर क्या आपको ये पता है प्रॉपर जानकारी के बिना आपका ह्यूज लॉस हो सकता है। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड दूंगी जिससे आप आसानी से फ्लिपकार्ट पर प्रोडक्ट सेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रोडक्ट लिस्टिंग, अप्रूवल प्रोसेस और ग्रोथ स्ट्रैटेजीज तक सही से क्या करना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं और आपकी ऑनलाइन बिजनेस की सफर को आसान बनाते हैं। तो हाय दोस्तों, मैं हूं मोमिता और स्वागत है आप सभी का जायका सेलर ज्ञान पे। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन से भी पहले कुछ तैयारी करना जरूरी है। फ्लिपकार्ट पर सेलिंग करने के लिए आपको उनकी पॉलिसीज और गाइडलाइंस को समझना होगा। ये चेक करना मत भूलिए कि आपकी प्रोडक्ट्स उनकी पॉलिसीज के अकॉर्डिंग है भी या नहीं। ध्यान से सुनिए, यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बताने जा रही हूँ। फ्लिपकार्ट की सेलर पॉलिसीज को ध्यान से पढ़ें। ये जरूरी है कि आपकी कैटेगरी स्पेसिफिक रूल्स आपको जानना चाहिए आपकी कैटेगरी के मुताबिक। खास तौर पर रेगुलेटेड आइटम्स जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स या फूड प्रोडक्ट्स, इन कैटेगरीज पे अलग से अप्रूवल प्रोसेस होता है। आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स तैयार करना होगा जैसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन, ये मैंडेटरी है, पैन कार्ड और बैंक अकाउंट। ये सब तैयारी करने के बाद आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस किस तरीके से करना है। ये प्रोसेस कुछ स्टेप्स में मैं बताती हूँ आपको। सबसे पहले तो एक नया ईमेल आईडी और फोन नंबर क्रिएट करें। इससे आपकी बिजनेस और पर्सनल कम्युनिकेशंस अलग रहेंगे। स्टेप 2, अपनी जीएसटी और पैन कार्ड की कॉपीज अपलोड करें। ये जरूरी है और डॉक्यूमेंट्स की क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। स्टेप 3, बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए फ्लिपकार्ट आपके अकाउंट में एक छोटा सा अमाउंट भेजेगा। इस अमाउंट को वेरीफाई करना ना भूलिए। स्टेप 4, आपको अपनी डॉक्यूमेंट्स को क्लियर कलर इमेजेस में अपलोड करना है फ्लिपकार्ट पे। ब्लैक एंड व्हाइट कॉपीज से काम नहीं चलेगा। स्टेप 5, फाइनल वेरिफिकेशन के लिए बैंक डिपॉजिट अमाउंट को कंफर्म करना ही है। ये स्टेप अकाउंट एक्टिवेशन के लिए बहुत जरूरी है। रजिस्ट्रेशन के बाद आप समय है अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट करने का, लेकिन इससे पहले एक छोटी सी टिप है। आपको जो प्रोडक्ट्स बेचना है वो आपके पास रेडी होनी चाहिए। अगर आपके पास प्रोडक्ट्स नहीं है और आप अपना ई कॉमर्स बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो हमारे पास एक सोल्यूशन है, होलसेल ओए बिजनेस स्टार्टर किट। इस किट में आपको हाई डिमांड प्रोडक्ट्स के डिफरेंट बंडल्स मिलते हैं जहां पर प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी सिर्फ 8 या 10 होती है और सबसे जरूरी बात, इन सब प्रोडक्ट्स पर आपका ब्रांड नेम होगा जिसे आप डे 1 से ही अपनी ब्रांड नेम के साथ सेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। हमारे बिजनेस स्टार्टर किट सिर्फ 5000 से स्टार्ट होता है और ये अलग अलग कैटेगरीज में भी अवेलेबल है। डिटेल्स के लिए अभी हमारे व्हाट्सएप पे संपर्क करें और डे 1 से अपनी ब्रांड नेम पे सेलिंग स्टार्ट करें फ्लिपकार्ट पे। अब आते हैं प्रोडक्ट लिस्टिंग पर। इसमें आपको ज्यादा ध्यान देना है। हाई क्वालिटी इमेजेस हमेशा अपलोड करें। इमेजेस क्लियर और ओरिजिनल होनी चाहिए। ये बहुत जरूरी है क्योंकि कस्टमर्स पहले इमेज देखते हैं, बढ़िया से प्रोडक्ट को चेक करते हैं और फिर खरीदने का मन बनाते हैं। जैसे ही आप प्रोडक्ट अपलोड करते हैं तो फ्लिपकार्ट आपकी प्रोडक्ट्स को रिव्यू करेगा। खासतौर पर फूड और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे कैटेगरीज के लिए आपको एडिशनल अप्रूवल की जरूरत होती है, ये ध्यान रखें। आपको प्रोडक्ट टाइटल, डिस्क्रिप्शन और प्राइसिंग भी ध्यान से फिल करना है। ये सब आपकी प्रोडक्ट की विजिबिलिटी और सेल्स पर भी डायरेक्ट इंपैक्ट डालता है। प्रोडक्ट लिस्टिंग के ऊपर अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो कमेंट में लिखिए फ्लिपकार्ट प्रोडक्ट लिस्टिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रोडक्ट लिस्टिंग सिर्फ अपलोड करने का काम ही नहीं है, आपको कुछ स्ट्रैटेजीज भी फॉलो करनी होती है। अगर आप लॉन्ग टर्म सस्टेन करना चाहते हैं ऑनलाइन मार्केट प्लेस पर तो अपनी पहचान क्रिएट करें ब्रांड बिल्डिंग के माध्यम से। मतलब अपनी ब्रांड नेम से प्रोडक्ट सेलिंग करना स्टार्ट करें। जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तो ब्रांड नेम अप्रूवल से स्टार्ट करें, बट नेक्स्ट स्टेप में अपनी ब्रांड का ट्रेडमार्क रजिस्टर जरूर करें। ये आपको फ्यूचर में किसी भी लीगल इशू से बचाएगा। प्रोडक्ट के टाइटल में रिलेवेंट कीवर्ड्स शामिल करें। ये आपकी प्रोडक्ट को सर्च रिजल्ट्स में ऊपर लाने में मदद करेगा। कीवर्ड्स रिसर्च के लिए यूज करें फ्लिपकार्ट सर्च सजेशंस, गूगल सजेशंस, गूगल ट्रेंड्स का भी आप यूज कर सकते हैं। प्रोडक्ट की कॉस्ट, शिपिंग और फ्लिपकार्ट फीस को ध्यान में रखकर प्राइस सेटअप करें। अंडर प्राइसिंग से बचना जरूरी है वरना आप लॉस में जा सकते हैं।
अब हम एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट पर आते हैं, फ्लिपकार्ट एडवर्टीजमेंट। यहाँ पर पे पर क्लिक PPC एडवर्टाइजिंग आपके लिए बहुत जरूरी होता है, खास तौर पर नए सेलर के लिए। जब आप नए सेलर हैं तो आपकी प्रोडक्ट्स को इनिशियल व्यूज मिलना मुश्किल होता है। PPC एडवर्टाइजिंग से आप अपनी प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हैं, जिससे ज्यादा लोग आपके प्रोडक्ट्स को देखेंगे। जब आपके पास आपके प्रोडक्ट्स पर व्यूज बढ़ेंगे तो आपको ऑर्डर्स मिलने का चांसेस भी बढ़ जाएगा। ये ऑर्डर्स आपको रिव्यूज दिलाने में भी मदद करेगा, जो लेटर आपकी ऑर्गेनिक लिस्टिंग को ग्रो करता है। पॉजिटिव रिव्यू से आपकी प्रोडक्ट विजिबिलिटी बढ़ती है, जिससे ऑर्गेनिक ग्रोथ होती है। इसलिए PPC एडवर्टाइजिंग का इस्तेमाल करना ना भूलिए, ये आपकी इनिशियल सेल को बूस्ट करेगा। अब बात करते हैं प्राइसिंग और शिपिंग की। ये भी आपके बिजनेस के सक्सेस के लिए क्रिटिकल है। फ्लिपकार्ट के अप्रूव्ड पैकेजिंग मटेरियल्स का इस्तेमाल करें। ये जरूरी है क्योंकि कस्टमर्स को सेफ डिलीवरी चाहिए होती है। ऑर्डर डिस्पैच करने के लिए टाइम लाइन्स को फॉलो करें। अगर आप टाइम पर डिस्पैच नहीं करते हैं तो आपकी सेलर रेटिंग खराब हो सकती है। ऑर्डर मैनेजमेंट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। जब ऑर्डर आता है तो पहले उसे कंफर्म करें, प्रोडक्ट्स को केयरफुली पैकिंग करें और फ्लिपकार्ट के लॉजिस्टिक्स पार्टनर के थ्रू डिलीवरी का अरेंजमेंट भी करें। फ्लिपकार्ट की पेमेंट शेड्यूल भी समझना आपको चाहिए। फ्लिपकार्ट आपको डिलीवरी के कुछ दिन बाद पेमेंट क्रेडिट करेगा आपके बैंक अकाउंट पे। ये जरूरी है कि आपकी बैंक डिटेल्स वेरीफाइड हो। कभी कभी पेमेंट होल्ड्स या डिस्प्यूट भी हो सकता है। इन्हें जल्दी से रिजॉल्व करें, वरना आपकी बिजनेस ऑपरेशंस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। रिटर्न्स और रिफंड्स को मैनेज करना भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। फ्लिपकार्ट की रिटर्न पॉलिसीज को समझकर आपको ध्यान से काम करना पड़ेगा। रिटर्न्स जो प्रोडक्ट आता है उसे इंस्पेक्ट करें और पैकेजिंग का भी ध्यान रखें ताकि प्रोडक्ट डैमेज ना हो। यह आपकी रेपुटेशन के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आखिर में अपने बिजनेस को स्केल करने की स्ट्रैटेजीज पर बात करते हैं। तो फ्लिपकार्ट पर आपको सेलर अकाउंट के लिए डिफरेंट टियर्स मिलते हैं, ब्रोंज, सिल्वर, गोल्ड। जितनी ज्यादा सेल्स उतनी ज्यादा बेनिफिट्स। आपको प्रोडक्ट टाइटल्स और डिस्क्रिप्शंस को ऑप्टिमाइज करना होगा, पॉजिटिव रिव्यूज आपको इकट्ठा करना है और प्रमोशनल कैंपेन्स भी रन करना है। इसके बाद कस्टमर सेटिस्फेक्शन पर आपको फोकस करना है। स्टॉक लेवल्स को हमेशा मेंटेन रखें और प्रोडक्ट रेंज को धीरे धीरे एक्सपैंड करें। अगर आपको प्रोडक्ट्स लिस्ट करने के बाद तुरंत ऑर्डर्स नहीं मिलते तो आपको मेरे अगली वीडियो ऑनलाइन सेलिंग स्ट्रैटेजी फॉर ई-कॉमर्स सेलर्स देखना चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको बताई हूँ कि कैसे आप अपनी सेलिंग स्ट्रैटेजीज को इनहैंस कर सकते हैं और ऑर्डर्स को इंक्रीज कर सकते हैं।